वो 20 दिन वो तक शेर है, पार्लियामेंट में नहीं आए। और उसके आगे जब आखिरी के 2 दिन जैसे गीदड़ खड़े नहीं हो सकते। प्रत्युष जी, हर्षद शर्मा जी, आपने भी आरपी सिंह जी का भी वक्तव्य आपने सुन लिया, इससे पहले बीजेपी के नेताओं का भी आपने वक्तव्य सुन लिया होगा, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या जेपी नड्डा हो। जेपी नड्डा ने जो बात कही वो कह रहे हैं कि दरअसल में राहुल गांधी का मकसद न्याय दिलाना नहीं, ड्रामा करना है। कोई जरूरी थाने में जाने की। सतीश जी, मैं सबसे पहले तो जो आरपी सिंह जी ने कहा उसकी बात पे जवाब दे देता हूं और उसके बाद आपके सवाल पे भी आता हूं। देखिए, आरपी सिंह जी ने लगभग 1 मिनट बोला और 1 मिनट में इन्होंने सांस कम ली और झूठ ज्यादा बोला। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन भी कंप्लेन हो सकती है। आरपी सिंह जी, राहुल गांधी जी वहां कंप्लेन दर्ज करने नहीं गए हैं, एफआईआर करवाने गए हैं। कंप्लेन और एफआईआर में फर्क होता है, थोड़ा समझिए। सरकार को डिफेंड करना इसका यह मतलब नहीं है कि बेसिक्स भी भूल जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी प्लीज 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 एक एक करके प्लीज मैं सभी मेहमानों से यही कहूंगा कि एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोले। प्लीज आरपी सिंह जी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। तो आरपी सिंह जी, राहुल गांधी जी वहां पर एफआईआर दर्ज कराने गए हैं। ऑनलाइन कंप्लेन हो या कंप्लेन हो, वो ये लड़का जो है साहिल, ये वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में और सीपी थाने में दोनों में जा चुका है। उन्होंने कहा तू उधर चला जा, उन्होंने कहा तू उधर चला जा। वो जो एक हमारे बचपन में हम एक शो देखते थे ऑफिस, उसमें मुसद्दी लाल को सरकारी ऑफिस में इधर से उधर भेज दिया करते थे ना, बस वही ये सरकार कर रही है। दूसरी बात आरपी सिंह जी, आपने ये कही कि वंदे मातरम से ध्यान हटा रहे हैं क्योंकि सीडब्ल्यूसी में ये पास हुआ है कि वंदे मातरम हम गाएंगे ही नहीं। ये आपका दूसरा झूठ। वंदे मातरम गाएंगे नहीं, ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। हम 2 पैरा गाएंगे, ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। थोड़ा सा व्हाट्सएप से बाहर निकल के आइए और फैक्ट पे बात कीजिए। तीसरी बात, ये मैं शो के बाद उसको ट्वीट करके दिखाऊंगा आरपी सिंह जी, आपका झूठ आपको टैग करूंगा, उसको जवाब दीजिएगा। तीसरी बात बीच में मत बोलिए। आपने ये कहा कि पार्लियामेंट से राहुल गांधी डिबेट में भाग गए। वो जो जनरल कायर है ना, जनरल डायर के बाद जो अब इस सदी के जनरल कायर है, वो 20 दिन तक पार्लियामेंट में नहीं आए। और जब आखिरी के 2 दिन गीदड़ खड़े नहीं हो सकते। प्रत्युष जी, फिर मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा। इसके आगे गीदड़ खड़े नहीं हो सकते, उनकी तुम मंजर हो जाती है। वो शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता। सुन लीजिए मेरी बात। पहनने से नहीं, वही शेर है जिससे मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहूंगा कि कायर, गीदड़ और शेर की खाल से बाहर निकले तो मुद्दे पर आए। कायर, गीदड़ और शेर की खाल से बाहर निकले तो मुद्दे पर आए। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी का समय खराब हो, मैं नहीं चाहता किसी दर्शक का समय खराब हो। सीधे मुद्दे पर रहे। मैं हर्षद जी एक सेकंड, हर्षद जी एक, बस मैं आपका 10 सेकंड लूंगा। जब संसद में आपकी ये मांग थी, आपकी नहीं पूरे विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री आए और सदन में इस मसले पर आप जवाब दें। जब सरकार तैयार हो गई, गृह मंत्री तैयार हो गए कि आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, तो फिर आप वहां क्यों नहीं शामिल हुए? प्रदीप जी, हमने 22 दिन तक ये मांग करी। 20 दिन तक पार्लियामेंट में अमित शाह जी आए लेकिन सदन में नहीं आए। हमें सदन में जवाब चाहिए था। और आखिरी के 2 दिन जब लगा कि अब पार्लियामेंट हम सिनेडाई कर देंगे, अनिश्चित काल के लिए खत्म कर देंगे, तब वो डिबेट के लिए आ गए कि सुबह 3 से रात के 3 बजे तक डिबेट करा लो। आप 22 दिन तक कहां थे? पार्लियामेंट चल रहा था, आप पार्लियामेंट में आ भी रहे थे, तो आपको क्या तकलीफ थी सदन में आकर जवाब देने में और बहस करने में? छोड़िए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपके पिछले सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। बोलने की बीमारी है अमित शाह जी, इनको नौकरी से निकाल देंगे। किसी कानून के सुन लीजिए आरपी सिंह जी, पार्लियामेंट के नॉर्म्स के तरीके से चलती है, उसमें आपको धारा किसी न किसी पार्लियामेंट के नॉर्म से चलती है तो सदन में आना पड़ेगा।